तो चलिए हरियाणा प्राइम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी को मिले बड़े झटके की। जी हां, पानीपत में हुए मेयर चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। मेयर चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े सुरेश वर्मा ने बीजेपी के प्रत्याशी दुष्यंत भट्ट को 5 वोटों से शिकस्त दे दी है और मेयर पद पर अपना कब्जा जमा लिया है। सदन की बैठक में निर्दलीय सुरेश वर्मा को 23 में से 14 वोट हासिल हुए। 9 वोट वर्मा के खिलाफ पड़े। इन चुनावों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी क्योंकि उसका उम्मीदवार हार गया। दरअसल खुद मुख्यमंत्री ने बीजेपी पार्षदों को तलब कर उनसे चर्चा की थी और अपने विधायकों को बीजेपी पार्षद को जिताने की जिम्मेदारी सौंपी थी। पानीपत नगर निगम के मेयर पद के चुनाव में बीजेपी सरकार और खुद सीएम को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब सदन में हुई वोटिंग में बीजेपी की सारी प्लानिंग फेल हो गई और निर्दलीय पार्षद सुरेश वर्मा 9 के मुकाबले 14 वोट से जीतकर पानीपत के मेयर बन गए। गौरतलब है कि नए मेयर का चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ था क्योंकि 1 मई को पार्टी अपने मेयर सरदार भूपेंद्र सिंह को भी सदन में हार से नहीं बचा पाई थी। हालांकि तब हालात के मुताबिक बीजेपी पार्षद ही सरदार जी को हराना चाह रहे थे। खैर लीजिए मिलिए पानीपत के नए मेयर से जो ऊपर से बीजेपी के साथ हैं पर उनके दिलो दिमाग में कांग्रेस है। सभी पार्षदों ने मेरा साथ दिया, 23 के 23 कहता हूं मैं, और जनता का प्यार है। हम सभी पार्षद मिलकर सारे शहर में विकास करवाने की कोशिश करूंगा। ना मैंने फोटो तरवाने का शौक है, ना मैंने भाषण देने का शौक है। सिर्फ आप एक ही सोच है काम की, विकास कार्य करवा के दिखाएंगे। पानीपत नगर निगम के 24 वार्ड में से एक सीट वार्ड नंबर 9 रोहिता रेवड़ी के विधायक बनने के कारण खाली पड़ी है। 23 में से 15 पार्षद बीजेपी के थे पर बीजेपी प्रत्याशी को 9 वोट ही मिले, यानी सीएम से मिलकर चंडीगढ़ से सीधे पानीपत लौटे बीजेपी के नेताओं, विधायकों और पार्षदों की रणनीति फ्लोर पर फेल हो गई। लेकिन देखो फर्क तो पड़ेगा। अगर पार्टी का बनता तो हमारे को भी खुशी होती, शहर का विकास भी होता। लेकिन फिर भी हम तो सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि विकास में कमी ना आने दी जाए। इस अप्रत्याशित हार से बीजेपी के छोटे बड़े सभी नेता सन्न हैं। वो सीएम के सामने अब क्या मुंह लेकर जाएं? पार्टी की किरकिरी हो गई। लोकतंत्र के अंदर चुने हुए प्रतिनिधियों का जो है फैसला सर्वमान्य होता है और उस समय पार्टी के जो मेयर को हटाने का काम किया वो चुने हुए पार्षदों ने किया और उन्होंने एकजुट होकर किया। और आज भी हमने जो है प्रयास ये किया था कि भी दोनों पक्षों में जो है सहमति बनकर जो है कोई एक मेयर बन जाए। यही चुनावी राजनीति है। आपसी गुटबाजी, अपरिपक्व पॉलिटिक्स और पार्षदों के अहम ने 52 दिन में बीजेपी को दूसरा झटका दिया। 1 मई को बीजेपी ना अपना मेयर बचा पाई और अब ना बना पाई। ये तो बीजेपी राज में कांग्रेस इफेक्ट नजर आया। 52 दिन बाद पानीपत को इसका नया मेयर मिल गया है। आज जो चुनाव परिणाम आया है बहुत अप्रत्याशित रहा है। मैं ये कहूंगा कि बीजेपी सरकार में होते हुए बीजेपी को आज दोहरा झटका लगा है। 52 दिन पहले बीजेपी सरकार अपने मेयर को नहीं बचा पाई और आज जब नए मेयर का चुनाव हुआ तो सरकार अपना नया मेयर नहीं बना पाई। लिहाजा इसको लोग कांग्रेस की जीत भी मान रहे हैं। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथुरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो पानीपत में हुए नए मेयर के चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। इस शिकस्त में पार्टी के लिए कई पार्षद और नेता विलन साबित हुए हैं। इस महाभारत में ज्यादातर पात्र पार्टी के लिए दुर्योधन बनकर खड़े रहे। इस पूरी महाभारत में कौन जीता कौन हारा, इस पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पानीपत नगर निगम सदन में मेयर के चुनाव के साइड इफेक्ट्स बीजेपी की शहर की आगे की पॉलिटिक्स को भी प्रभावित करेंगे। दरअसल मेयर के चुनाव से बीजेपी और कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को अपने सियासी रास्ते और मंजिल तलाशनी थी, इसलिए उन्होंने पर्दे के पीछे अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। 2 जून 2013 को पानीपत नगर निगम के बाकी 6 निगमों के साथ चुनाव हुए थे, पर शुरू से ही पार्षदों की आपसी राजनीति, स्वार्थ, लालच और मेयर पद की लड़ाई के कारण ना तो पूरे विकास कार्य हुए और ना ही जनप्रतिनिधि होने के बावजूद निगम में काम से जाने वाले लोगों को उतनी सुविधाएं और राहत मिली। इसका असर ये रहा कि पानीपत नगर निगम ने इस दौरान नकारात्मक ख्याति पाई। हमने सबसे पहल हमने ही की, एफआईआर दर्ज कराने के लिए खुद लिखा हमने। तो अगर कोई आदमी इस प्रकार से दिक्कत होने आती है तो मैं आप सबके सामने वायदा भी और अश्योर कर रहा हूँ, पब्लिक को ये कहना चाहूँगा कि वो हमसे मिले। 11 और 12 बजे के बीच में हम खुद मिलते हैं, बैठते हैं वहाँ। और अगर कोई ऐसा केस लगता है हमें जो दिक्कत है, उसका फ़ोन नंबर, नाम आदि भी लिखते हैं और खुद उसे चेक करने के बाद पूरा उनको सूचना भी देते हैं।
अब सवाल ये है कि इस चुनाव में किसने क्या खोया, क्या पाया। सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी जिला अध्यक्ष और स्थानीय बीजेपी विधायकों की थी, पर ये सभी अपनी रणनीति में फेल रहे। स्थानीय विधायक पार्टी में ही अपने विरोधी गुट को ना उभरने देने की लड़ाई लड़ते रहे और जिला अध्यक्ष अपने बड़े नेताओं को जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं करा पाए। इस चूक, गुटबाजी और अहम की लड़ाई ने पार्टी के साथ साथ मुख्यमंत्री की साख को भी नुकसान पहुंचाया। इससे गैर बीजेपी खासकर कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो गई। उन्होंने इस बात की हामी नहीं भरी कि मैं बीजेपी का मेयर हूं। तो हम भी नहीं ऑन कर रहे हैं कि बीजेपी के मेयर हैं। तो जो जिन्होंने विरोध में वोट किया, कोई कार्रवाई करेंगे उन लोगों पर? देखिए, वो हम सारी स्थिति जो है पार्टी के हाईकमांड के सामने रखेंगे और पार्टी जैसा निर्णय लेगी। हार जीत की इस लड़ाई में बीजेपी नेता सुरेंद्र रेवड़ी जो अंदर से चाहते थे वो हुआ, पर मुख्यमंत्री की नजर में उनकी साख गिरी। बीजेपी के उम्मीदवार दुष्यंत भट्ट के रणनीतिक समर्थक बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय भाटिया को भी सदमा लगा होगा, क्योंकि दोनों की आपसी लड़ाई ने सीएम को भी सियासी झटका दिया। कांग्रेस के बड़े नेता बुल्ले शाह भी इस खेल में लूजर रहे, क्योंकि वो दुष्यंत भट्ट के लिए बैटिंग कर रहे थे। पूर्व मेयर भूपेंद्र सिंह ने भी दुष्यंत भट्ट से बदला ले लिया, क्योंकि भूपेंद्र को हरवाने में दुष्यंत बड़ा कारण रहे थे। कुल मिलाकर इस महाभारत में हर कैरेक्टर का अपना स्वार्थ और सियासी मंसूबा था। अब 1 साल तो सुरेश वर्मा इस पद पर रह सकते हैं, क्योंकि उससे पहले उन्हें खतरा नहीं, पर यह तय है, जी हां, नए मेयर के सिर पर कांटों का ताज है। आगे राम जाने। देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया है कि कांग्रेस निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ सकती है। इस बारे में बहुत जल्द ही पार्टी की बैठक बुलाकर इसमें फैसला भी हो सकता है। वहीं हुड्डा ने बीजेपी पर योग के नाम पर राजनीति करने का आरोप जड़ दिया, तो इनेलो पर भी जमकर हमला बोला। पानीपत के मेयर चुनाव में बीजेपी को लगा झटका कांग्रेस के लिए मानो संजीवनी बन गया है। यही कारण है कि कांग्रेस अब निगम चुनाव को पार्टी चिन्ह पर लड़ने का मन बना रही है। रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खुद इस बात के संकेत दिए। देखिए, जहाँ पंचायत का सवाल है, मुसल कमेटी का सवाल है, वो सिंबल पे कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ती है। कॉर्पोरेशन का विचार किया जाएगा। अभी तो नहीं, उसको सिंबल पे लड़ेंगे। कॉर्पोरेशन के उस पर विचार किया जाएगा। विचार करके कोई निर्णय, पार्टी में कोई निर्णय लिया जाएगा। वहीं इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार को भी जमकर घेरा। हुड्डा ने बीजेपी पर योग के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। योगा तो हमारी पद्धति है, हमारी संस्कृति है, उसमें कोई वो नहीं है। इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। कोई जब मैं कह रहा हूँ, ऐसा राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। योगा किसी पार्टी की, व्यक्ति की या किसी को नहीं है। ये हमारी संस्कृति का अंग है। अब कोई कहेगा, अब मैं कह दूं कोई खेलेगा नहीं तो उसका ये हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। मानसिक दर्शाती है। ये मानसिकता अच्छी नहीं है। उधर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी होने का दर्जा रखने वाली इनेलो पर भी हुड्डा खूब बरसे। हुड्डा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में इनेलो विपक्षी पार्टी का जिम्मा कम और बीजेपी की सहयोगी पार्टी का जिम्मा ज्यादा निभा रही है। इनेलो पार्टी लोगों ने तो मुख्य विपक्षी दल बना के भेजा था, लेकिन वो आज वो बदल के उन्होंने रोल बदल दिया। आज मुख्य सहयोगी दल बना हुआ है। मुख्य विपक्षी दल की बजाय वो मुख्य सहयोगी दल बना हुआ है। गौरतलब है कि प्रदेश में अब जल्द ही पंचायत और निकाय चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अब इन चुनावों के लिए कमर कस चुकी है। विधानसभा चुनाव में मुंह की खाने वाली कांग्रेस का पानीपत मेयर चुनाव में बीजेपी की हार से मनोबल जरूर बढ़ गया है। यही कारण है कि हुड्डा अब निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ने के संकेत दे रहे हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस निगम चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ती है तो निश्चित तौर पर बीजेपी पर भी सिंबल पर चुनाव लड़ने का दबाव बढ़ सकता है। सुरेंद्र सिंह, टोटल न्यूज, रोहतक। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होते हैं हरियाणा की कुछ और बड़ी खबरों के साथ।